आज हम कंटिन्यू करते हैं क्रिया शरीर की लास्ट लेक्चर। आज हमारा पहला टॉपिक होगा मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। तो पता है मूत्र निर्माण का सबसे पहले वर्णन सुश्रुत ने किया था निदान स्थान के तीसरे अध्याय में। रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कहाँ से शुरू होता है मूत्र का निर्माण? पक्वाशय से। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है अग्नि। तो चरक संहिता में अग्नि को भेद का वर्णन जो है वो विमान स्थान में कहा गया है, अध्याय नंबर 6 रोगानिगत विमान में। सुश्रुत ने अग्नि का भेद का वर्णन सूत्र स्थान में किया है, अध्याय 35 आतुर उपक्रमणीय अध्याय में। और अष्टांग हृदय ने अग्नि के भेद का वर्णन सूत्र स्थान के पहले ही चैप्टर में आयुष्कामी अध्याय में किया है। तो चरक ने विमान स्थान के 6th में, सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 35th चैप्टर में और अष्टांग हृदय ने सूत्र स्थान के पहले अध्याय में किया है। अब अग्नि के भेद देखते हैं। तो चरक ने अग्नि के 13 भेद बताए गए हैं, जो इनमें से 7 धात्वाग्नि, 7 भूताग्नि, 5 भूताग्नि और 1 पाचक अग्नि, या फिर जिसे हम जठर अग्नि बोलते हैं। सुश्रुत ने 5 प्रकार की अग्नि बताई है, पाचक अग्नि, रंजक अग्नि, साधक, आलोचक और विभाजक। जो पित्त के 5 भेद हैं उन्हीं के ऊपर 5 अग्नियां बताई है सुश्रुत ने। अष्टांग संग्रह ने 23 बताई हैं, 13 7 धात्वाग्नि, 5 भूताग्नि, फिर सुश्रुत की भी 5 पित्त अग्नि ऐड कर दी है और धातुओं के साथ साथ दोष और मल की भी अग्नि ऐड कर दी है। तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा ऑल इन वन 23 बताई है अष्टांग संग्रह ने। तो हम पढ़ेंगे त्रिविध अग्नि। पहली है ज्ञान अग्नि, दूसरी दर्शन अग्नि और तीसरी जो है कोष्ठ अग्नि। ये गर्भोपनिषद ने विभाजन किया है। सुश्रुत ने बताया है कि शरीर में पित्त के अलावा और कोई भी अग्नि नहीं है, तो सुश्रुत ने सिर्फ पित्त को ही अग्नि का टाइप माना है। अब दोष के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो चरक के अनुसार वात दोष में जो या कोष्ठ रहता है वो रहता है क्रूर कोष्ठी, पित्त दोष में मृदु कोष्ठी, कफ दोष में मध्य और सर्व दोष में भी मध्य कोष्ठ रहता है। चरक और वाग्भट का सेम है, बस सुश्रुत ने वात में क्रूर बताया है और कफ में भी क्रूर बताया है, पित्त में मृदु बताया है और जो मध्य है वो सर्व दोष में बताया है। सुश्रुत ने कफ में मध्य ना बताकर क्रूर बता दिया है, वात के जैसे ही। ठीक है, और दोष के अकॉर्डिंग अग्नि देखेंगे तो वात दोष में विषम अग्नि रहती है, पित्त दोष में तीक्ष्ण अग्नि रहती है, कफ में मंद अग्नि और सर्व दोष में सम अग्नि रहती है। फिर है दोष में, वात दोष में अजीर्ण जो होता है वात का, जिसमें सिर्फ चरक सुश्रुत वाग्भट का सेम ही है, इंपॉर्टेंट इसमें काश्यप का रहता है। ठीक है, चरक के अकॉर्डिंग विष्टब्ध अजीर्ण, विदग्ध अजीर्ण, आम अजीर्ण और सम्यक अजीर्ण। सम्यक अजीर्ण को ही सुश्रुत और वाग्भट ने रसशेष अजीर्ण बोला है। काश्यप ने क्या किया है, वात में विष्टब्ध की जगह श्लेष्म अजीर्ण बोला है। तो श्लेष्म अजीर्ण में दोष कौन सा रहेगा? वात। विदग्ध में पित्त ही रहेगा, आम में कफ ही रहेगा और रसशेष में सर्वदोष ही रहेगा। बस जो वात है उसमें विष्टब्ध अजीर्ण की जगह श्लेष्म अजीर्ण बताया है काश्यप ने। और माधव निदान ने सेम बताया है चरक के अकॉर्डिंग, विष्टब्ध, विदग्ध, आम अजीर्ण, रसशेष अजीर्ण, इसके साथ 2 ऐड कर दिए हैं, दिनपाकी अजीर्ण और प्राकृत अजीर्ण। अब अजीर्ण की चिकित्सा देखते हैं। तो पहला है विष्टब्ध अजीर्ण, उसकी चिकित्सा वात के अकॉर्डिंग स्वेदन होगी। विदग्ध पित्त की विदग्ध जो है वो पित्त की वजह से, तो उसमें वमन कराएंगे और आम जो कफ की वजह से उसमें लंघन कराएंगे। सेम बोला है वाग्भट ने, स्वेदन, वमन, लंघन और रसशेष अजीर्ण में दिवाशयन। इसमें भी इंपॉर्टेंट काश्यप का होता है, क्योंकि उनमें वात की जगह विष्टब्ध की जगह श्लेष्म अजीर्ण बताया है, इसमें हम वात के जैसे ही स्वेदन करेंगे। विदग्ध अजीर्ण में उन्होंने वमन की जगह, बच्चों में वमन नहीं कराते तो उन्होंने बच्चों में दिवाश्वप्न बोला है। आम अजीर्ण में आमाशय उद्धरण पथ्य बताया है कि जिससे आम का उद्धरण हो ऐसा पथ्य आहार विहार करना चाहिए। और रसशेष अजीर्ण में उन्होंने परिशोषण बताया है। तो काश्यप की चिकित्सा इंपॉर्टेंट है और काश्यप के अजीर्ण के भेद इंपॉर्टेंट है। फिर हम पढ़ते हैं जठराग्नि। तो जठराग्नि को पाचक अग्नि, काय अग्नि, देह अग्नि, अंताग्नि या कोष्ठाग्नि, ये सभी इसके पर्याय है। और श्रेष्ठता देखते हैं तो सभी अग्नियों का मूल कौन सी रहती है? हमारी जठर अग्नि ही रहती है, बाकी सभी अग्नियां जठराग्नि पर आश्रित रहती है, तो यही सबसे श्रेष्ठ है। पाचन में क्रम क्या रहता है? पहले जठराग्नि आहार का पाचन करती है, फिर भूत अग्नि पाचन करती है और अंत में धात्वाग्नि पाचन करती है। भूताग्नि जो रहती है चरक के अकॉर्डिंग क्या रहती है? 5 जो महाभूत रहते हैं उनकी अपनी अपनी एक अग्नि रहती है। तो जो हम पंच आहार जो है उनका गुणों का पाचन कौन सी अग्नि करती है? वो है भूत अग्नि करती है। ठीक है, तो आहार का पाचन जठराग्नि और आहार के गुण का पाचन भूताग्नि करेगी। द्वारकानाथ के अनुसार भूताग्नि का स्थान कौन सा है? यकृत। तो इंपॉर्टेंट है, भूताग्नि है उसका स्थान कहाँ मानेंगे? यकृत में। अगली जो अग्नि है वह धातु अग्नि। तो हमें 7 धातु पता है, उन सातों की एक एक अग्नि है। इसका अगर हम कोरिलेशन देखें तो अगर हमारी धातु अग्नि है, जो धातुएं हैं वो धात्वाग्नि के प्रोपोर्शनल रहती है, कि अगर हमारी धातु की अग्नि बढ़ेगी तो हमारी जो धातुएं हैं वो जल्दी से क्षय होंगी, धातुओं में क्षीणता होगी।
और जब जठराग्नि बढ़ेगी तो हमारी धात्वाग्नि डायरेक्ट बढ़ेगी। तो जठराग्नि के बढ़ने से धात्वाग्नि बढ़ेगी और धात्वाग्नि के बढ़ने से जो हमारी धातुएं वो कम होंगी। एग्जाम्पल के हाइपोथायरॉयडिज्म से वेट गेन होता है और हाइपरथायरॉयडिज्म से वेट लॉस होता है। अगला है हमारा आहार पाक। तो आहार पाचन क्रम का वर्णन चरक संहिता ने कहा है, चिकित्सा स्थान में गृहिणी अध्याय में किया है। ठीक है, आहार पाक का सबसे पहला वर्णन कहाँ मिलता है? चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में गृहिणी अध्याय में, जो कि 15 नंबर चैप्टर है। आयुर्वेद में डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म इन आयुर्वेदा, इसके राइटर हैं सी द्वारकानाथ, और कॉन्सेप्ट ऑफ अग्नि इन आयुर्वेदा उनके राइटर हैं बी भगवान दास। ठीक है, ये 2 बुक्स हैं अग्नि और डाइजेशन के ऊपर आयुर्वेद में। अब आहार पाक की 3 स्टेजेस होती है, हमें पता है। पहली होती है अवस्था पाक या प्रपाक, और दूसरी रहती है निष्ठा पाक। अवस्था पाक के भी अंतर्गत 3 और भेद मान दिए हैं। प्रथम अवस्था, जिसको हम अविदग्ध अवस्था बोलेंगे या फिर मधुर अवस्था पाक बोलेंगे, जो कि कफ धातु या कफ दोष प्रधान रहेगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? फेन भूत उदय, मतलब जो हमारा आमाशय है उसमें फेन बनेगा, और इसमें दोष कौन सा रहेगा? प्रधान कफ, और मधुर अवस्था पाक इसको बोलेंगे। दूसरा है विदग्ध अवस्था पाक, इसको अम्ल अवस्था पाक भी बोलते हैं। इसमें पित्त जो रहता है वो प्रधान दोष रहता है, और केवल पित्त ही उदीरित, मतलब पित्त ही निष्कासित होता है। अगला लास्ट अवस्था है पक्वावस्था या कटुअवस्था। इसमें क्या रहेगा? परिपिंडित पक्वस्य रहेगा, और वायु धातु कौन सी रहेगी? वायु दोष जो रहेगा प्रधान रहेगा। तो प्रथम अवस्था अविदग्ध में कफ दोष प्रधान रहेगा और फेन उद्गम होगा। द्वितीय विदग्ध अवस्था रहेगी, जो अम्ल अवस्था पाक रहेगी, उसमें केवल पित्त है वो निकलेगा। और तीसरी है पक्वावस्था या कटु अवस्था पाक, जिसमें प्रधान रहेगा वात दोष, और वह परिपिंडित पक्व करेगा, जो पिंड के रूप में आहार है उसका पाचन करेगा। तो 3 टाइपों को इनके स्थान बताए हैं। मधुर अवस्था पाक हमारे आमाशय में रहेगा, अम्ल अवस्था पाक ग्रहणी या पच्यमानावश्य रहेगा, और कटु अवस्था में जो है वो पक्वाशय में रहेगा। इन तीनों में जो जो दोष रहेंगे, जैसे आमाशय में कफ दोष प्रधान रहता है, ग्रहणी या पच्यमानाशय में पित्त दोष रहता है, और पक्वाशय में वात दोष रहता है। तो इन अवस्था पाक में यही दोष प्रधान रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा है निष्ठा पाक, या जिसको विपाक भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत भूताग्नि और धात्वाग्नि काम करेगी। ठीक है, तो अवस्था पाक में जठराग्नि, और निष्ठा पाक या विपाक में भूताग्नि और धात्वाग्नि पाक काम करेगा। विपाक के हमें पता है भेद, 3 भेद बताए गए हैं आत्रेय संप्रदाय या चरक ने। कौन कौन से? मधुर, अम्ल और कटु विपाक। जबकि सुश्रुत या धन्वंतरी संप्रदाय ने लघु और गुरु 2 विपाक बताए हैं। अब आहार परिणाम कर भाव कितने होते हैं? 6 होते हैं, ये बताए हैं चरक और अष्टांग संग्रह ने। कौन कौन से हैं? वायु, अग्नि, स्नेह, क्लेद, काल और संयोग। ये 6 आहार के परिणाम कर भाव है। तो आहार परिणाम कर भाव कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? वायु, अग्नि, स्नेह, क्लेद, काल और संयोग। अब है श्वसन कार्य का ज्ञान। तो श्वसन जो नाभिस्थ प्राण पवन रहती है, जो प्राण वायु रहती है नाभि में जिसका स्थान है, वो उसी को, उसने वायु को ही विष्णु पदामृत भी बोल दिया गया है। ठीक है, शारंगधर ने उदान वायु को फुफ्फुस का आधार बताया है, ये बताकर उसने श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया का वर्णन किया है। और शारंगधर ने शुद्ध वायु को विष्णु पदामृत या फिर अंबर पीयूष भी कहा गया है। ठीक है, ये 2 वर्ड विष्णु पदामृत या फिर अंबर पीयूष है, शुद्ध वायु या प्राणवायु को बोला है। ठीक है, और शारंगधर ने प्राणवायु का स्थान भी हमने पढ़ा है, कहाँ बताया है? नाभि में बताया गया है। श्वसन प्रक्रिया प्राण, उदान, व्यान वायु, इनके साथ साथ साधक पित्त और अवलंबक कफ की सहायता से पूरी होती है। तो ये दोनों हृदय में रहते हैं, ये तीनों ही व्यान वायु, साधक पित्त और अवलंबक कफ हृदय में रहते हैं, उसके साथ प्राणवायु और उदान वायु भी इंक्लूड किया है। चरक के अकॉर्डिंग स्टीवन, श्वथु, उद्गार, श्वसन, आहार पान, ये सभी प्राणवायु के कर्म है, जो हम पहले पढ़ के आए हैं। अगला इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है इंद्रियों का निरूपण। ठीक है, इंद्रिय की व्युत्पत्ति इंद्र प्लस गन प्लस ईयर से होती है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। इंद्रियों की निरुक्ति इंपॉर्टेंट है, कि जो विषयों को ग्रहण करने के साधनभूत द्वार है, उनको क्या कहते हैं? हम इंद्रिय कहते हैं। लक्षण देखेंगे तो इंद्रिय आत्मा का पर्याय है, तो आत्मा का जो चिन्ह है या लक्षण है, उसे हम क्या कहेंगे? इंद्रिय। अर्थात जो आत्मा के द्वारा ज्ञात हो और उसके द्वारा बनाया गया हो, उसके द्वारा दिए हुए ज्ञान और कर्म का जो साधन है, उसको हम क्या कहेंगे? इंद्रिय कहेंगे। इंद्रियों की संख्या हमें पता है टोटल 11 होती है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 उभयेंद्रिय जो हमारा मन है। तो इस प्रकार से टोटल 11 इंद्रियां बताई गई हैं। अब इनके कर्म हमें बेसिक पता ही है, कि जो हमारी मेन ज्ञानेंद्रियां होती है 5, तो श्रोतेंद्रिय शब्द का ग्रहण करती है, त्वचा स्पर्श का करती है, चक्षु रूप का करते हैं, जीवा रस का करती है, और घ्राण जो है गंध का ग्रहण करते हैं। इसके अलावा जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, उसमें पानी का काम है आदान, पानी मतलब हाथ का काम बताया है आदान, और चरक ने हाथ का कर्म बताया है ग्रहण। सुश्रुत ने आदान और चरक ने ग्रहण।
पाद का काम चरक ने सुश्रुत ने विहरण बोला है, विचरण बोला है, और चरक ने गमन बोला है। पायु का दोनों ने विसर्ग बोला है। उपस्थ का काम सुश्रुत ने आनंद बोला है, इंपॉर्टेंट है, और चरक ने इसका काम भी सेम विसर्ग ही बोला है पायु के जैसे, और वाक का काम दोनों ने वचन बोला है। तो इसमें याद रखना, चरक ने जितने भी पाणि और पाद दोनों के कर्म है वो गय से बताए हैं, ग्रहण करना या फिर गमन करना। पायु उपस्थ का काम सेम बताया है, विसर्ग करना, और लास्ट में वाक का काम वचन बताया है, जबकि सुश्रुत ने सबके अलग अलग बताए हैं। पाणि का आदान, पाद का विहरण या विचरण, वायु का विसर्ग, उपस्थ का आनंद, और वाक का वचन। अब इंद्रियों की भौतिकत्व है, तो इंद्रिय अहंकारिक रहती है। किन किन दर्शनों ने माना है? तो सांख्य दर्शन ने माना है, सुश्रुत ने माना है, और शारंगधर ने माना है। तो जितने भी ऐस वाले हैं इन तीनों ने अहंकारिक बताया है इंद्रियों का भौतिकत्व। इनके अलावा जो न्याय, वैशेषिक, वेदांत और चरक बच जाते हैं इन सब ने भौतिक माना है। श्रेष्ठ इंद्रिय हमें पता है कौन सी है? चक्षु इंद्रिय है, सर्व इंद्रिया नयन प्रधान। ये किसका कोटेशन है? अष्टांग हृदय का और चाणक्य का। इसके अलावा चरक ने व्यापक इंद्रिय किसको बताई है? स्पर्श इंद्रिय को। ठीक है, कि ये पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, सबसे ज़्यादा रहती है। सत्य, ज्योति, तमो, ये किसके लिए बोला गया है? जीवा इंद्रियों के लिए। इसके हम कन्फ्यूजन रहता है कि चक्षु इंद्रिय आंसर डालते हैं, बट सत्य, ज्योति, तमो जो किसके लिए बोला गया है? वो जीवा इंद्रिय के लिए बोला गया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंद्रिय पंचपंचक। इसका बस वर्णन हमें याद रखना है। चरक ने सूत्र स्थान के 8वें अध्याय इंद्रिय उपकरणी अध्याय में किया है। बाकी पंचपंचक हमें याद ही रहता है, जो हमारी 5 इंद्रिय हैं, श्रोत इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, चक्षु, रस और घ्राण। इनका इंद्रिय द्रव्य भी पता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि या फिर पृथ्वी। इनके अधिष्ठान भी बताया कि श्रोत इंद्रिय कर्ण में रहती है, स्पर्श इंद्रिय त्वचा में रहती है, चक्षु आंख में, रस जीवा में, घ्राण नासिका में। इनके अर्थ भी हमें याद रहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और पंचेंद्रिय बुद्धि है, इंद्रिय के बस नाम के आगे हमें बुद्धि ऐड करनी है। पंचेंद्रिय बुद्धि के प्रकार 2 बताए हैं, एक तो जो क्षणिक रहती है और दूसरी निश्चयात्मक रहती है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो है क्रिया शरीर कंप्लीट होता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है, वो हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो शारंगधर को हमने पढ़ा था कि शारंगधर ने क्लोम को पिपासा का मूल कहा था, और गंगाधर ने क्लोम शब्द से फुफ्फुस और उंडुक दोनों का ग्रहण किया था। रसाजानाम विकारणाम सर्वलंघन औषधम, तो ये हमने पढ़ा था कि जो जितने भी रस धातु या रस प्रदोषित विकार रहते हैं उनमें लंघन जो है वो श्रेष्ठ औषध रहती है। रसो निपातित द्रव्याणाम, ये भी कोटेशन पूछ लेता है। हर हर गच्छति इति रस है, ये वाला कोटेशन भी एग्जाम में ज़्यादा पूछता है, हमें बेसिक याद रहता है। अब रस धातु के 2 भेद हमें पता है, चक्रपाणि ने बताए थे, मैक्सिमम जगह 2 भेद इन्हीं ने बताए हैं। कौन कौन से बताए थे? स्थायी रस और पोषक रस। निरुक्ति देखते हैं, तो धमनी की धमन्यात धमन्याम, श्रवणात् श्रोतस या सरनाथ सिरा, ये किसने बोला है? चरक का कोटेशन है। ठीक है, इसके जैसा ही है शारंगधर का कोटेशन है, वो दोष धातु मल के लिए है, दूषणात् दोषा, धारणात् धात्व और मलिनीकरात् मला। तो ये है शारंगधर का कोटेशन, और धमनी और शिरा और श्रोतस का कोटेशन है चरक का। फिर हमें ये भी पता है कि रक्त धातु है वो एकमात्र धातु जो पंच महाभौतिक होती है, विश्रुता, ध्रुवता, राग, स्पंदनम और लघुता तथा। तो जो स्पंदन और लघु है ये बोला है सुश्रुत ने। शारंगधर ने स्पंदन की जगह वायु का ही चल गुण बोला है, और लघुता की जगह आकाश का विलय गुण बोला गया है। ठीक है, इसके अलावा है कि जी जो बस्ती तोद है वो मूत्र वृद्धि दोनों का लक्षण है, हमें पता है। तरतम भेद से चरक ने सिर्फ 62 बताए हैं, बाकी वाग्भट सुश्रुत काश्यप ने 63 भेद बताए हैं। और ऋग्वेद में त्रिदोष के लिए त्रिधातु शब्द आया है, क्योंकि जो दोष रहते हैं वो साम्यावस्था में धातु की तरह ही व्यवहार करते हैं। अब आगे हमें पता है कुछ सिंपल त्रिस्तंभ त्रिस्थूण कौन से हैं? वात, पित्त और कफ को बोलते हैं। 3 उपसंध हमारी आहार, निद्रा, ब्रह्मचार्य हैं। त्रिसूत्र या त्रिस्कंध हमने हेतु, लिंग, औषध को पढ़ा था। और जिसमें त्रय किसमें बोला है? जिसके लास्ट में द्रव्य आए, तो हेतु, दोष और द्रव्य क्या है? स्कंद त्रय है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है शारंगधर के अनुसार शरीर के रास का कर्म। तो बाल का ह्रास 10 वर्ष में, वृद्धि होती है 20 वर्ष तक, छवि बनती है 30 वर्ष तक, मेधा 40 वर्ष तक, त्वचा 50 वर्ष के बाद, दृष्टि 60 के बाद, शुक्र है 70 वर्ष के बाद, विक्रांत 80 के बाद, बुद्धि 90, कर्मेंद्रिया 100 वर्ष के बाद, मन 110 और जीवन 120 वर्ष के बाद क्या होता है? ह्रास होने लग जाता है या फिर क्षीण होने लग जाता है। इसमें हमें इम्पोर्टेंट कर्म याद रखने हैं। जो हमारे कर्म है वो 100 वर्ष तक रहते हैं, फिर उससे पहले हमारी बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि से पहले विक्रांति और उससे पहले शुक्र। ये जो है लास्ट के 5 हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
फिर हम पढ़ेंगे वर्ण उत्पत्ति में सहायक महाभूत। तो हमें चरक का याद रहता है, चरक ने 3 प्रकार के वर्ण बताए हैं, अवदात, कृष्ण और श्याम। तो अवदात में आकाश, जल और तेज महाभूत। तेज महाभूत कॉमन रहेगा दोनों में, तो इसको छोड़ के हमें सिर्फ आकाश और जल याद रखना है। तो अवदात में ए और जे, कृष्ण वर्ण में पृथ्वी और वायु बचे हुए 2 महाभूत, ठीक है। और श्याम वर्ण में सारे महाभूत समान रहेंगे। सुश्रुत ने 2 ही वर्ण बताए हैं, गौर और कृष्ण। तो तेज कॉमन ही है, सिर्फ गौर में जल बताया है और कृष्ण में पृथ्वी बताई है। श्याम वर्ण, गौर श्याम में आकाश ऐड कर दिया है और कृष्ण श्याम में और आकाश ऐड कर दिया है जल और पृथ्वी के साथ। फिर मनुष्य का शरीर का प्रमाण हम पढ़ ही चुके हैं कि चरक और अष्टांग संग्रह ने सेम बताया है 84 अंगुल, सुश्रुत ने 120 अंगुल और अष्टांग हृदय ने 3:1/2 या 3.5 जो स्व हाथ है प्रमाण वो बताया है। इसी के साथ हमारा क्रिया शारीर है उसके सारे आयुर्वेदिक लेक्चर खत्म होते हैं और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे हमारे दूसरे चैप्टर। आयुर्वेदीय क्रिया शारीर के सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इन्हीं 5 लेक्चर में से या 6 लेक्चर्स में से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे।